आप देख सकते हैं स्कार्फ वगैरह किया हुआ है, जो एक बड़ा वो है ना कि स्कार्फ में किक करो तो तब भी आपको ख़तरा है। ये पता नहीं यहाँ के लोग क्या कहेंगे। हॉटस्पॉट देती हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ये होती है हमारी सोसाइटी की कि अगर आपके पास लड़की के पास प्लान होना चाहिए जी। तो मुझे इससे बड़ा हमेशा प्रॉब्लम रही है कि अगर किसी लड़की को बाहर निकलना है तो उसे एक बंदे के सहारे की या सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़े। सारे ड्रीम्स ना एसोसिएट कर दिए जाते हैं उस वी कैन जस्ट जस्ट गिव दिस वन मैसेज टू द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, या जो लड़कियाँ सुन रही हैं हमें, इवन लड़के भी सुन रहे हैं अगर यार। तो आपके लिए मैं कड़ी धूप में अपनी आंखें सड़वा रहा हूँ, बट अगेन ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मिनी ब्राना पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने लगे हैं कि लड़कियां स्पेशली अपने अम्मी अबू को किस तरह की दलीलें दे सकती हैं, किस तरह से कन्विंस कर सकती हैं बाहर आने के लिए, ठीक है, अकेले आने के लिए। और यूरोप में अक्सर माना जाता है कि लड़कियां, थोड़ा सा डर होता है जो पाकिस्तान में लड़कियां होने कि थोड़ा सेफ़ नहीं है या आपको कुछ अकेले रहने में मसले हो सकते हैं। और अक्सर लड़कियों को ये कहा जाता है अकेली कैसे रहोगी वहाँ पे, ठीक है, जाओ शादी शुदी करके जाओ, अकेली ना जाना वहाँ पे। तो अकेली आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे साथ अक्सर बैठी हैं, ये पाकिस्तान से हैं, बीन अ मुस्लिम, यहाँ पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो पता नहीं, लेकिन आज आप क्या हो यार। तो बात ये हो रही थी कि अक्सर यहाँ पे रह रही हैं, आप देख सकते हैं स्कार्फ वगैरह किया हुआ है, जो एक बड़ा वो है ना कि स्कार्फ में किक करो तो तब भी आपको ख़तरा है। ये पता नहीं यहाँ के लोग क्या कहेंगे, किस तरह का सोचेंगे। ये बर्लिन में रहती हैं, तो अगेन मैं स्पेसिफ़िकली थोड़ी बर्लिन की बात करूँगा। बाकी सिटीज़ में भी इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्लिन में है तो हम बर्लिन से रिलेटेड बात करेंगे। तो अक्सर पहले तो आप बताएं, अम्मी अबू को कोई आपको मनाना पड़ा था या अम्मी अबू खुद कहते बेटा जान छोड़ो, जाओ बस जाओ कहीं भी चले तो हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा सीन ना थोड़ा मुख्तलिफ था। मतलब मैंने बिल्कुल भी, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा था। मैंने उनको बोला था कि मुझे पढ़ने जाना है और उन्होंने कहा ठीक है यार सही है, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ये सीन था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। शायद उसका एक रीज़न ये था कि आई वॉज़ लाइक ऑलवेज़ वेरी कंसंट्रेटेड कि मैंने करना क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है हमारी सोसाइटी की कि अगर आपके पास लड़की के पास प्लान होना चाहिए जी, कि करना क्या है ज़िंदगी के अंदर। अगर आप उनको पूरा नक्शा बना के दोगे तो शायद कन्विंस हो जाए वो, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को कन्विंस करना। तो मैंने खैर कोई नक्शा वक्शा नहीं दिया था, बहुत तेज हो रहा था मैं। वैसे ही मेरा सीन ऐसा था कि मैंने उनको बोल दिया था, तो दे वर कन्विंस। मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लाइक फिट हैं। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो अंकल आंटी, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं स्पेशली पाकिस्तान में। तो एक जो चीज़ आपने की माशाल्लाह, उसकी वजह से अक्सर में आई कैन सी द कॉन्फिडेंस इनमें माशाल्लाह से, और बड़ी खुश हैं यहाँ पे। तो आप भी परेशान ना होइए, क्योंकि माँ बाप है ना, वो तो हो ही जाते हैं, वो तो मेरे भी हो जाते हैं, मेरे ज़्यादा होते हैं बल्कि, कहते हैं केयरलेस बंदा है तू। चले या तो यार हाँ, मसला ये होता है कि वो समझते हैं कि यार आप शायद ना, एक बड़ा एस्पेक्ट ये होता है, कहते हैं जी शादी करके चले जाओ एंड ऑल दैट, कि या तो कोई आपका लाइक हस्बैंड वगैरह बाहर हो तो बड़ा जो है ना सुकून रहता है। क्यों यार, मुझे लगता है कि लाइक हमारी फीमेल्स जो है वो मेल्स पे डिपेंडेंट क्यों है अभी तक। लाइक हम क्यों हमें फीमेल्स को एज अ लाइक इंडिविजुअल कंसिडर क्यों नहीं किया जाता। तो मुझे इससे बड़ा हमेशा प्रॉब्लम रही है कि अगर किसी लड़की को बाहर निकलना है तो उसे एक बंदे के सहारे की या सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज अगर आप पैशनेट और कॉन्फिडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं। और यार बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। आप किसी मुल्क में अगर आते हो ना तो इट्स मोर सेफ एंड सिक्योर देन पाकिस्तान आई गेस। बिकॉज यार यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप बाहर अकेले निकल नहीं सकते या क्या प्रॉब्लम है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप कर क्या रहे हैं। एक्चुअली किसी को घंटा फ़र्क वाकई नहीं पड़ता वहाँ पे। मतलब बीन अ बॉय, मैं बता सकता हूँ पाकिस्तान में क्या सीन है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को कहा जाता है, ठीक है, लड़कों की भी वहाँ पे अम्मा अब्बा को फ़िक्र रहती है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। मुझे याद है अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में, या फिर अपनी जो बैचलर्स वगैरह का टाइम होता था ना, जिसमें बड़ा सवाद कभी ट्रिप बन रहा है, कभी बॉयज़ नारान का बना रहे होते थे। जिस दिन ट्रिप बनता था उससे 2 दिन पहले ख़बर अक्सर मिल जाती थी कि वो बस खाई में गिर के मतलब इतने लोग जहाँ भाग हो गए हैं। तो अच्छा खासा
हमारा प्लान जहाँ भाग हो जाता था। तो मतलब सीन मतलब ये है कि इवन फॉर बॉयज़, अगर मैं घर आऊँ ना रात के 9 बजे के बाद, ठीक है, तो अम्मा अब्बा 10 कॉलें कर चुके होंगे मुझे, बेटा कहाँ पे हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाहर इतना ज़्यादा सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है। ये एज अ लड़का बीना बॉय लिविंग इन पाकिस्तान में ये बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से बर्गर बॉय हैं, वो अलग बात है, बट अगेन ये कंसर्न पेरेंट्स को रहता है कि उनके बच्चों का ना बड़ा फ़िक्र रहती है, बेटा कब आओगे, बेटा कब जाओगे, और ये वो जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी ने आप इंडिपेंडेंट हो, ये अक्सर रात के 2 बजे भी यहाँ पे आएंगी ना तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब पता नहीं 2 बजे क्या करेंगे ये, मुझे नहीं पता, अंकल आंटी वो आप पूछ लीजिएगा लेकिन मैं बताती हूँ एग्जैक्टली। फिर मसला देखो ये है कि अच्छा कराची के लोग ना बड़े बड़े फिट होते हैं सीन में। हम लोग ना वो बर्गर बच्चे तो होते नहीं है, सीधी बात है, स्ट्रगल करके हर जगह पहुँचते हैं। तो हमारा ये सीन होता है आई एम स्पीकिंग एक्चुअली द माइक इज़ माई हैंड एंड आई हैव द वीटो राइट नाउ। यार मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि वो जो इंडिपेंडेंसी आप एक्सपीरियंस करते हो ना यहाँ पे आके, आपके ना होराइजन्स एक्सपेंड होते हैं, लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर होराइजन्स। आपको समझ आता है यार कि एग्जैक्टली ज़िंदगी में कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो दिस होल यूरोप एक्सपीरियंस इवॉल्व्स यू, लाइक आपके अंदर इतनी चेंजेस आते हैं, आप एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एग्जैक्टली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है यार आपकी। तो मुझे लगता है कि जितना पेरेंट्स अपने लड़कों पे ट्रस्ट करते हैं ना, अपने बच्चों को बाहर लाइक अपने बेटों को बाहर भेजने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही ट्रस्ट उनको अपनी लड़कियों पे भी करना चाहिए, बिकॉज एट दी एंड लड़कियाँ ज़्यादा शरीफ होती हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे ट्रस्ट का इशूज़ नहीं है, यहाँ पे मोर अबाउट सेफ्टी इशूज़ हैं, कंसर्न रहता है उन्हें, ठीक है, लड़कियों के बारे में कि जो लड़की है, वही बात कि लड़की है वो कैसे मैनेज करेगी। तो वो लड़की वाला कॉन्सेप्ट आई कैन अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे इतना सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हाँ, वहाँ पे हम बड़ा बबल में रखते हैं, हाँ बबल में रखते हैं, और एक रीज़न है वहाँ पे क्यों बबल में रखते हैं। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट इतना सेफ नहीं है, ठीक है, आपको पॉलिटिक्स चल रही है, अगर कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज अक्सर वहाँ पे यूज़ हो जाती है, इवन इन फ्रंट ऑफ लेडीज़। तो वो चीज़ें देखते हुए फिर अम्मा पापा कहते हैं नहीं बेटा आप घर पे रहो या फिर शादी करो और एक मर्द का आपको सहारा मिले। पॉइंट ये है कि हमारी फीमेल्स को ना शुरू से बताया जाता है यार शादी कर लो उसके बाद ये कर लेना, शादी कर लो उसके बाद, उनके ना सारे ड्रीम्स ना एसोसिएट कर दिए जाते हैं उस शादी वाले पर्सपेक्टिव से। उनको लगता है यार ज़िंदगी उसके बाद शुरू होने वाली है। बट बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यार आप पता है एक फ़ीमेल ना एग्जिस्ट करती है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो एक अपने आप में एक इंसान होती है, उसको किसी के साथ एसोसिएट होने की ज़रूरत नहीं है अपने गोल्स और अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि यार जस्ट एक्सप्लोर योर लाइफ फर्स्ट करो, उसकी शादी वादी तो होती रहती है यार, क्या मतलब। पता नहीं मेरी नहीं हुई लेकिन चले ओके इफ़ यू से सो। मतलब बात ठीक है कि पहले आई थिंक जब आप खुश हो जाओ ना अपनी लाइफ से कि भाई मैंने जो करना था मैंने कर लिया है इन टर्म्स ऑफ कैरियर, ये नहीं कि अब ये मतलब भी नहीं है 30-35 साल तक लटका ही रखो कि भाई मुझे सब कैरियर नहीं चल रहा तो मैंने कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। एज शी सेट कि गोल्स अगर आपके सेट हैं, डिफाइंड है, एक टाइमलाइन है कि अच्छा अब मैं ये कर लूँगी, मतलब ज़रूरी नहीं है उसी टाइमलाइन पे करो। हाँ अगर नहीं भी हो तो खैर है, हाँ टेक योर टाइम, लड़के भी लेते हैं, ठीक है, वो 35-35 साल तक शादियाँ करते हैं, तो ये लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन जो बात हो रही थी कि क्या ये मेंटालिटी ठीक है माँ बाप की पाकिस्तान में रहती हुई लड़कियों के लिए कि उनकी शादी करवाओ उसके बाद सारा कुछ करो। आई थिंक इसका ना आंसर कोई येस और नो में नहीं है, येस और नो में नहीं है। यार आई थिंक वो जो अपनी जगह पे ठीक है, ये वेरी करता है। सिर्फ हम जो यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं वही देना चाह रहे हैं कि यार एनवायरनमेंट इतना सेफ और इतना प्रोटेक्टेड है कि यू कैन इवन ट्रस्ट दिस यूरोप एनवायरनमेंट एज वेल। मतलब ये थोड़ा वेरी करता है उस लड़की की ड्रीम्स पे भी, ठीक है। कुछ लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं नहीं बट ठीक है यार मैं पढ़ाई में फेल हो जा रही हूँ, शादी करूँ कसमा नु खाए पढ़ाई, ठीक है। लड़के भी ऐसे होते हैं लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन लड़कों पे यार एक चीज़ है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन द फैक्टर, वो लड़कों पे आती है, ठीक है। मानो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुनीब ने जो भी बात की है, अगेन आई एम सॉरी आई एम जस्ट यूजिंग दैट, बात ये होती है कि पता है लड़कों को शुरू से ट्रेन किया जाता है कि जी आपने तो जो ना करियर उसके बाद भी फैमिली सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो उनके पास ना ऑप्शंस नहीं होते चांसेस लेने के। लड़कियों के लिए होता है यार कौन सा तुम्हें घर चलाना है, खैर है कोई मसला नहीं है। तो मुझे लगता है जितना फ्रीडम लड़कियों को इस पॉइंट का होता है ना उतना ही एग्जैक्टली लड़कों को भी होना चाहिए कि वो अपने पाथ को एक्सप्लोर कर सकें। और अगर उनको लगता है कि यार उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, वो नहीं सपोर्ट करना चाहती अपनी फैमिली को, तो ठीक है यार जस्ट गिव देम दैट ब्रेक।
लेकिन मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट इतना है नहीं। एग्जैक्टली, इस पॉइंट पे मेरे ख्याल है एंड तो नहीं होती, ये थोड़ी लंबी गुफ्तगू है। बट आई थिंक वी कैन जस्ट जस्ट गिव दिस वन मैसेज टू द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, या जो लड़कियां सुन रही हैं हमें, इवन लड़के भी सुन रहे हैं अगर यार, तो द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर हियर ना इज जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बड़ा सेफ और बड़ा सिक्योर, और आपको अपना पैशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, इंडिपेंडेंसी मिलती है। तो आओ, बिल्कुल आओ, और पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। नहीं अगर यार तो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं तो यार देखें, मैं एज अ लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, बड़ा अच्छा यहाँ पे वक्त गुजरा है। आई गेस आपको अपनी लड़कियों पे भरोसा करने की ज़रूरत है और उन्हें स्पेस दें कि वो अपने पैशन को एक्सप्लोर करें। या आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू से। एक भरोसा करने की भी, दूसरा उनका लाइक उन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ रिश्तेदार बाहर होंगे तो ही आपकी बेटी बाहर निकल सकती है। हाँ, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, बेचारी अकेली बैठी थी सड़क पे। आई वाज लाइक बेटा हेलो छोटू इधर आओ। तो ये सीन था, लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है, रोटी पानी मिल रहा है ना आपको टाइम पे। मैं इस इंतजार में थी कि मुनीब आके मुझे बोलेंगे जी साहब क्या कर रही हैं एंड ऑल दैट, तो मैं बस 4 महीने से इस इंतजार में बैठी थी, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कि मैं पता कर रख रहा हूँ, डोंट ठीक है। ऑन दिस नोट आई थिंक वी आर गोना एंड आवर पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच अक्सा। आप आई एम श्योर कि बहुत सी लड़कियाँ मोटिवेट होंगी आपकी। एंड आई थिंक दे कैन पोस्ट योर, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, अगर कोई और क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, हाँ पोस्ट करें, वीडियो को शेयर करें अपनी बाकी दोस्तों के साथ भी, जिनके घर वाले वो चाहना चाह रही हैं लेकिन घर वाले कह रहे हैं नहीं बेटा अब हाथ पीले करने का टाइम है। तो मेरे ख्याल है उनके साथ भी शेयर करें, शायद कोई माँ बाप को भी समझ आ जाए, और हो सकता है किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद हो जाए वीडियो। ठीक है, तो ऑन दिस पॉइंट वी आर गोना क्लोज दिस। गुड बाय, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। खुदा हाफिज़।